हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ का व्लॉग आज मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे भी चीज़ें जो मैंने आज तक वीडियो में नहीं बताया, नहीं मैंने ऐसे दिखाया। पर चीज़ें जब तक मुझे लग रहा था कि मैं ना बताऊँ मैंने अपने मुँह से बताया था। पर कई लोग ना जो चीज़ें बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं, वो देखने पे ही विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। मैंने बोला था कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स आए हुए थे, है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ व्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा उनके सामने मेरी क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई है, वो इस व्लॉग में पूरा बताया है। तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से जानिएगा, सुनिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पे बस आप लोग के कमेंट्स रीड कर रही थी। काफ़ी लोगों के ड्रामा है, ड्रामेबाज है, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि देखिए, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, वो अपने घर में ऐसे ही करते होंगे, इसलिए वो मुझे वैसे ही देख रहे हैं। जो जैसा होता है ना, वो वैसे ही नज़रिए से आपको देखता है, सुनता है, समझता है, सोचता है। तो हर किसी को मैं अब रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक ये चीज़ मुझे डालना ज़रूरी है। तब तो शायद कुछ लोग जो है, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, वो समझेंगे, जानेंगे। और ऐसा मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ कि उसने ऐसा किया। उसने कल की वीडियो मैंने पर इस व्यक्ति की देखी तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ। और मैं चाहती हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि आरती आप इसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, बट कभी भी उसने ना ऑन कैमरा मुझसे माफ़ी मांगी नहीं, ऑफ कैमरा मांगी है। तो मैं कैसे कर दूं? और जब तक ये इंसान ऑन कैमरा अपने पेरेंट्स के सामने वो आ गई है, जो करना है मैं बोला फोन कर फोन कर हमारे बारे में बोला। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, नहीं हूँ तो अब यही बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि बस दिल यहाँ तक भर चुका है। और कहने का मतलब मैं कैसे बोलूँ अपनी ज़बान से, मैं यही जान रही हूँ। और मैंने आप लोग को बताया है कि मेरे हस्बैंड है, वो भी उनका भी एक चैनल है, वो भी अपना चलाते हैं, ठीक है। अब मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो चीज़ें हैं ना, कि किसी ने मुझे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि इंसान कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जब सिर्फ मैंने, अगले किसी ने मुझे बताया, बाकी मैंने वीडियो नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं देखूं। और इतना करने के बाद उसकी तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा, आप लोग समझ रहे हैं कि कोई किसी का नहीं होता। अरे झूठी बोल देते, कोई किसी का नहीं होता, है ना, ठीक है। और यही सुनने के लिए मेरे शायद कान तरस रहे होंगे, है ना। कभी आप लोगों को मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि आरती तुम्हारी ओर से गलती है, तुमने ऐसा किया वैसा किया। सामने वाले व्यक्ति का आपको मैं बताऊं कि सब मतलब की दुनिया होती है, सब मतलब के लिए होते हैं सब, उसमें मैं भी आती हूँ। कभी इस व्यक्ति ने मेरे लिए ना कुछ अच्छा बोला और अभी भी बोल रहा तो उस तरीके से कि सब मतलब ही होते हैं, सब मतलब की दुनिया वाले होते हैं। मैं दुनिया में आ गई, मैं मतलब के लिए आ गई। मेरा क्या मतलब था तुमसे, जो मैंने एक मतलब रखा तुमसे, है ना। मेरा कोई भी मतलब नहीं है तुमसे, नहीं तुम मुझसे और कहने का मतलब मेरा मतलब नहीं था, तभी तो फिर मैंने YouTube चैनल खोला। मैं तुमको उस वक्त भी छोड़ के नहीं गई, जिसको मुझसे ज़्यादा तुम्हारी फैमिली को समझना चाहिए। उस वक्त ही मैं तुमको छोड़ के नहीं गई। शादी के आपको मैं बताऊं 2 साल बाद ही, मतलब मेरा बेटा 1.5 साल का था और शादी के 2 साल बाद ही
उनकी किडनी ख़राब हो गई थी, है ना। 18 में शादी हुई थी, 20 में किडनी ख़राब हो गई थी। मैंने चैनल पर 6 महीने बाद स्टार्ट किया था, तो उस वक्त ही मैं 6 महीने में मेरी हालत यूँ थी कि मैं ऐसे कपाती थी। उस वक्त ही मैंने साथ नहीं छोड़ा था। कहना चाहिए कि एक परेशानी में ही उसका सब पता चलता है कि हाँ तुम्हारे साथ कौन है कौन नहीं है। और तुमने आज ये बोल के ये साबित कर दिया कि सब मतलबी होते हैं। मेरा तुमसे इतना सा भी मतलब नहीं था, इतना से भी मुझे बहुत अच्छे से पता। जी ऑन कैमरा में बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कुछ भी नहीं मिलना, नहीं मिलेगा, मुझे इतना तो है। तो फिर मेरा कहाँ से मतलब जुड़ा था? आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अब देखिए मैंने आधी जो मेरी ज़िंदगी थी, अब आप ये गलत वे में ले चाहे अच्छे वे में ले, मैं कभी भी मुझे पछतावा नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा कि मैंने उसको किडनी डोनेट की। मैं यही कहूँगी मैंने अच्छा काम किया, मेरी वजह से कोई है। पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूँ, उसमें भी मेरा कुछ मतलब था। आप सोचिए, कुछ मतलब था, कुछ भी मतलब नहीं था। 3 दिन मैं बेड में, जब किडनी डोनेट की थी 3 दिन मैं ऐसी बेड में थी, कमर तक नहीं हिला पा रही थी, नहीं सिर या आवा। 3 दिन मैंने खाया पिया भी नहीं था। उसमें भी मेरा कुछ मतलब था, ये भी बोल देना, उसमें भी मेरा कुछ मतलब था। रही बात छोटी सी लेके बड़ी चीज़, बड़ी सी लेके छोटी चीज़, हर चीज़ का मैंने ख्याल रखा। टमाटर के बीजे नहीं देना, मिर्ची के बीजा नहीं देना, तेल इतना डालना, नमक सादा नहीं खाना, पिंक नमक खाना, हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा। उसमें भी मेरा ही मतलब था। एक स्वार्थ होता है, पर मेरा किसी में स्वार्थ नहीं, खासकर इसको लेके बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था। अब पहले कभी था, सच में कभी मैंने निस्वार्थ भावना से कभी भी कुछ भी किया है। आज ही इंसान मुझे कहता है मैं मतलबी हूँ। मतलब की दुनिया होती है। मेरा कहाँ से मतलब था ये बताइए आप, कहाँ से क्या मतलब था? मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जब मैं अपने उसी समय टेस्ट कराती थी ना, किडनी डोनेट के समय, एक इंजेक्शन में मेरे 10-10, 12-12 टेस्ट होते। उसके बाद मैं आके उधर का काम करती थी, वीडियो डालती थी, वीडियो एडिटिंग करती थी, सब कुछ करती थी मैनेज अकेले में। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई सपोर्ट में भी नहीं था कि तुम वीडियो बना रही हो हम सपोर्ट कर, कोई भी नहीं था। चारों तरफ से 4 लोगों के सुनती भी थी, उसके बाद भी कुछ नहीं कहती थी। कैमरे में शायद आज तक भी मैंने कुछ जो आज मैं फेस कर रही हूँ, आज मैं पब्लिक ही कर रही। कहीं ना कहीं आप लोग को गलत लग रहा हो कि आरती तुम्हें सोशल मीडिया में नहीं बताना चाहिए, क्यों बता रही हो? पर कहीं ना कहीं चीज़ें अब तक नहीं बताई थी। और मुझे ये लगता है कि आप लोग बोलते हैं तुमने अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपको जो सोचना है सोचते रहिए। मेरी ओर से मैंने यही कहा है, जब तक ये इंसान खुद अपना वीडियो बना के ये नहीं बोलेगा या फिर ये नहीं करके देगा कि हाँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं ये गलती नहीं करूँगा, जो भी है उसके बाद मैं कोई रिएक्शन करूँगी। पर इस व्यक्ति को जब तक एटीट्यूड, जब तक ईगो रहेगा, मैं उसको कोई भी भाव नहीं देने वाली हूँ। कहने का मतलब आप सोचे होंगे आरती ऐसा क्यों करे, क्योंकि मैं हर बार मैंने ऐसा ही किया है। अगर इसने 2 दिन मेरे साथ लड़ाई की है, 2 दिन मारपीट की है, तो मैं तीसरे दिन अपने आप मान जाती थी, क्योंकि मुझे पता है लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत छोटी है। हम सबकी लाइफ बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं मिलना। और मैंने इतना सब कुछ फेस किया है ना, अब मुझे लगता है कि 2 खुशियों के पल मिले बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि 2 मुझे खुशियों के पल मिले, इसलिए मैं ये 2 दिन मुझसे लड़ाई किया, तीसरे दिन मैं खुद बोलती थी यार, मैं कभी भी यूट्यूब पे मैंने नहीं बताया। अगर मैं आप लोगों से इमोशनली कोई भी बात करती थी ना, तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती थी। पर मैंने कभी भी पब्लिक इसलिए नहीं किया, क्योंकि मैं सोचती थी यार जाने दो, क्या होता है, आने कल थोड़ा सा समझ में आएगा। यूट्यूब में मेरे लाने का एकमात्र उद्देश्य था। कल है करवा चौथ, आज ही वीडियो बना रही हूँ। फास्ट तो मैं रहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा रहते आई हूँ, एकदम से ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं पूजा करने जाती हूँ नहीं जाती हूँ, पर फास्ट मैं रहूँगी, क्योंकि मैं झूठ ब्लॉग में आज तक नहीं बोली हूँ ना, आज बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं फास्ट रहूँगी। आप लोग बोल रहे थे आरती फास्ट मत रहना, है ना। और मैं अगर इतनी बेईमान होती तो कब का मैं बता रही हूँ कि कब का मैं यूट्यूब छोड़ चुकी होती। फिर भी मैं मेहनत कर रही थी, नहीं मुझे कुछ करना है, साथ में अपने बच्चों के लिए, इसके लिए, अपने लिए। कभी भी मैंने सच में कोई भी गलत काम नहीं उठाया कि मुझे गलत काम करके ये चीज़ करनी है, ये मुकाम हासिल करना, ये करना, वो करना, कभी भी नहीं किया। तभी आज तक भी भगवान मेरे साथ है, सच में।
और मेरे मन में हमेशा एक निस्वार्थ की भावना थी, अगर मेरे पास 100 रुपये है ना तो मैं सामने वाला व्यक्ति अगर 50 भी मुझसे मांगेगा तो मैं 50 तो नहीं उसको और 20 रुपये देने का ज़रूर सोचूंगी। पर मेरा इतना दिल है, सच में ये मेरा है, और भगवान ने इतना मुझे दिया नहीं है, भगवान ने इतना नहीं दिया। तेज नहीं करना, इतना नहीं दिया है ना। तो चलिए आज का व्लॉग, अब देव आ गया और लोगों के सामने मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, फिर वो पूछने लगता है कि मम्मी ऐसे क्यों होता। तो चलिए आप मिलते हैं हम आप लोगों से, है ना। और रोटियां सेकी थी, आज तो बाहर ही खाना बनाया, हमारा चूल्हा और सिलेंडर बाहर ही रखा हुआ है, हमने अंदर रखा ही नहीं है उसको। शेर इन लोग का ऐसे ही चलता रहता है। पाक कर दो, पहले पाक करो। अच्छा हेलो करो, हेलो चिल्ला दो। अच्छा भैया को चिल्ला दो, चिल्ला भैया को। बक कर दो, चुप कर दो, चुप कैसे करते, देखो चुप ऐसे करते, देखो चुप ऐसे करते, देखो तो चुप ऐसे करते, देखो सिब्बू चुप कर, चुप शर्मा गया, वरना चुप कर लेता है वो। चलिए बाय बाय। तो आप लोगों को मैं आज मिल रही हूँ, और आज अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि बस आप लोग के कमेंट्स ही रीड कर रही थी, और मेरे पास यही समय होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढूं, और बस ये चीज़ है जो कि कहना चाहिए, मैं समय लाने पे वो चीज़ें बताना चाहती थी तो मैंने बता दी, आप लोगों ने देख ली, और मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। और भी चीज़ें हैं, अब पब्लिक करने से कोई भी चीज़ें कोई भी मतलब भी नहीं है उनका कि कुछ मतलब निकले। और कहने का मतलब सुलह करवाने आए थे, जो इनके पेरेंट्स आए थे कि एक मौका दो, जैसे कि आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैंने तो भाई उनके सामने भी यही बोल दिया है कि ये व्यक्ति अगर मुझे लिख के देता है स्टाम्प पेपर में, उसका लीगल एक्शन जो कि कोर्ट के वो वकील के द्वारा होगा। आपको पता है स्टाम्प पेपर ऐसे कहीं भी नहीं मिल जाता है, वो सिर्फ मिलता है वकील, उसका सील साइन ही रहता है। अगर उसमें कोई उसका अगर वो नहीं लेता है तो ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। तो उस स्टाम्प पेपर मैंने बोल दिया है कि उसमें अगर ये व्यक्ति लिख के देता है जिसमें कि अगर ये मुझे कुछ कल के लिए कुछ करता है ना तो फिर मैं उसका एक्शन लूँ। मेरे पास यही एक रास्ता बचा, इसके बाद मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों से बता रही हूँ, और आप लोग बताइएगा वैसे कि मैंने ये ठीक कहा या गलत कहा, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे पीछे ही रहना चाहिए। ये आप लोगों से मैं इसलिए पूछे क्योंकि अब तक के जो फ़ैसले हैं मैंने अकेले लिए ही नहीं है, बट ये पारिवारिक जो फ़ैसला है वो मुझे स्वयं को अकेले लेना है। क्योंकि देखिए मैंने यूट्यूब में बताया है, अब यूट्यूब में ही मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हालांकि जो सारे लोग रहेंगे उसमें भी जब वो एक एक चीज़ लिखी जाएगी ना कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, है ना, तो ये लिखी जाएगी। तो बस ये चीज़ है, और आप लोग बताइएगा उसका वैल्यू रहता है स्टाम्प पेपर का कि नहीं रहता है। बस ये मुझे एक रास्ता यही दिख रहा है। कल रात तक मैं बहुत ज़्यादा सोचा, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, और मेरे सपोर्ट में भी कोई नहीं, इसके सपोर्ट के बिना बलबूते मैं कुछ करूं, इसलिए तो मौका तो उसको ऐसा खास नहीं दे रही हूँ, ऐसा खास बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। बट ये आप लोग कहते हैं ना रोज़ की किचकिच से बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है कि वो आ रहा है, आप वहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो ऐसे में बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो आप माफ़ करो, भले ही आप एक अलग अलग कमरों में रहो, अलग अलग खाना बनाओ, पर बच्चों का देखो, अपना नहीं देखो। अब आप लोग की कोई भी एज नहीं है कि आप लोग, जैसे मैंने आप लोग को कल रात को बताया था कि ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा छोटी है कि हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें नहीं देखना है सबको। थोड़ी सी आप शिफ्ट लोगों से बात कर लो, हेलो कर लो गाइज, हेलो गाइज, कैसे हो गाइज? नहीं, चलो बाय बाय कर दो। अच्छा बाय बाय कैसे करते भैया? बाय। अच्छा आपकी कान कहाँ,
कान कहाँ है? जे। अच्छा आपके बाल कहाँ? बाल 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 तो है ही नहीं। अच्छा आपका मुंह कहाँ? मुंह मुंह कहाँ है? मुंह 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 मुंह, वो तो नाक है। मुंह कहाँ है? मुंह ये जिच्छे खाते हैं। और आँख कहाँ है? आँख आँख कहाँ है? जे दिख रही है आँख नहीं, जे है आँख। कहाँ है? जे है। हाथ कहाँ है? हाथ हाथ कहाँ है? देखो जी हाथ दिखा रहा है। अच्छा ये बताओ पैर कहाँ है? पैर पैर जी देखो जी बता दिया पैर। मेरा पैर उठा के बता रहा है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, है ना। और भी कुछ लोगों के आप लोगों के कुछ भी सवाल जवाब में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप भी मुझे अपनी फैमिली समझते, अपनी फैमिली की तरह ही मुझे समझाते हैं। चलिए बाय बाय।